हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है स्टडी फॉर जीकेएनजीएस में। आज की जो हमारी वीडियो है वो भारतीय इतिहास एवं संस्कृति से संबंधित। इसमें मैंने 101 क्वेश्चन शामिल किए हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्रत्येक एग्जाम के लिए। तो चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए। संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद, इनमें से वेद का अंग कौन सा है ये बताना है। संहिता वेद का अंग है, ब्राह्मण भी है, आरण्यक भी है, लेकिन उपनिषद वेद का अंग नहीं है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। पहला, दूसरा, तीसरा। दूसरा क्वेश्चन है, कृषि प्रशासन के क्षेत्र में अलाउद्दीन खिलजी का सबसे बड़ा योगदान निम्नलिखित में से कौन सा था। तो इसका आंसर मैं सीधे सीधे आपको बता देती हूँ। आप वीडियो को रोक के आंसर पूरे पढ़ के आराम से इसका आंसर दे सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। वह किसानों को राज्य के साथ सीधे संपर्क में लाया था। अगला क्वेश्चन है, 1417 में बहमनी राज्य का दौरा करने वाला यात्री था। तो जो यात्री था वो था अथनेसियस निकेतन। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। चौथा क्वेश्चन है, भारत में सूफीवाद का संस्थापक कौन था। तो भारत में जो सूफीवाद के संस्थापक थे वो थे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। पांचवा क्वेश्चन है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय के जो संस्थापक थे वो थे धर्मपाल। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। सिकंदर ने जब भारत पर आक्रमण किया उस समय मगध का शासक कौन था। तो सिकंदर ने जब भारत पर आक्रमण किया था उस समय मगध का शासक नंद थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। छठे का आंसर हो जाएगा ए। सातवां क्वेश्चन है, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं जिनमें से एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। तो हम पहले इनको पढ़ लेते हैं। कथन ए, शक संवत का आरंभ 78 एडी में माना जाता है। तो ये सही है। कनिष्क ने महायान संप्रदाय की स्थापना 78 एडी में की थी। तो ये हो गया गलत, यानी कि एक ए सही है लेकिन आर गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ए सत्य है किंतु आर असत्य है। आठवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भाषा में दलित साहित्य अधिक उजागर हुआ था। तो जो दलित साहित्य अधिक उजागर हुआ था वो हुआ था मराठी भाषा में। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। निम्नलिखित में से कौन सा अश्वमेव एकल नृत्य है। तो अश्वमेव एकल नृत्य वो है मोहिनी अट्टम। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। 10वां क्वेश्चन है, पंडित भीमसेन जोशी का संबंध है। तो पंडित भीमसेन जोशी का संबंध है, इसका आंसर हो जाएगा सी, शास्त्रीय गायन से। 11वां क्वेश्चन है, मोहिनी अट्टम नृत्य विकसित हुआ था। तो मोहिनी अट्टम जो नृत्य विकसित हुआ था वो हुआ था केरल में। इसका आंसर हो जाएगा 11वें का आंसर हो जाएगा डी, केरल में। 12वां क्वेश्चन है, श्री पेराबंदूर जो दक्षिण भारत में मंदिरों का शहर है, जन्मभूमि है। तो ये किसकी जन्मभूमि है। पेराबंदूर पेराबंदूर ये है रामानुजाचार्य की। इसका आंसर हो जाएगा बी। 13वां क्वेश्चन है, 15वीं सदी में जन्मे हुए आर्यभट्ट थे। तो आर्यभट्ट थे वो थे प्रसिद्ध गणित शास्त्री थे ये, और एक खगोल शास्त्री भी थे ये। इसका आंसर हो जाएगा सी, प्रसिद्ध गणित शास्त्री थे और खगोल वेता थे। 14वां क्वेश्चन है, पल्लव राजाओं की राजधानी थी। तो पल्लव राजाओं की जो राजधानी थी वो थी कांचीपुरम। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। 14वें का आंसर हो जाएगा सी। दिव्य जीवन संघ के संस्थापक कौन थे। दिव्य जीवन संघ के जो संस्थापक थे वो थे शिवानंद, यानी कि स्वामी शिवानंद। इसका आंसर हो जाएगा बी, स्वामी शिवानंद दिव्य जीवन संघ के संस्थापक थे। अगला क्वेश्चन है 16वां, किसके शासनकाल में वर्धमान महावीर और गौतम बुद्ध दोनों ने अपने सिद्धांतों के प्रवचन दिए थे। तो उनका जो शासनकाल था वो थे अजातशत्रु। अजातशत्रु के समय में महावीर, गौतम बुद्ध और
महावीर और गौतम बुद्ध दोनों ने अपने सिद्धांतों के प्रवचन दिए थे। इसका आंसर हो जाएगा ए, अजातशत्रु के समय में। 17वां क्वेश्चन है, सात पगोडा के नाम से प्रसिद्ध एक स्थान है, उसको पत्थरों से काटकर बनाया गया है और उन बनाए गए मंदिरों को किसने बनवाया था? तो ये बनवाया था पल्लव ने। 17वें का आंसर हो जाएगा सी, पल्लव राजाओं ने। 18वां क्वेश्चन है, तमिल विद्वानों में कौन राजवंशी था? तो तमिल विद्वानों में जो राजवंशी था वो था अलंगो था। ठीक है। 19वां क्वेश्चन है, वैदिक काल में सामाजिक विभाजन का आधार था। तो वैदिक काल में सामाजिक विभाजन का जो आधार था वो था व्यवसाय। इसका आंसर हो जाएगा बी, व्यवसाय। 19वें का आंसर हो जाएगा बी, व्यवसाय। 20वां क्वेश्चन है, दक्षिण भारतीय द्वीपकल्प में द्रविड़ियन पद्धति के स्थापत्य और शिल्प का प्रारंभ करने वाले थे। तो 20वें का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, ये भी पल्लव ही थे। दक्षिण भारतीय द्वीपकल्प में द्रविड़ीय पद्धति के स्थापत्य और शिल्प का प्रारंभ करने वाले पल्लव थे। निम्नलिखित में से कौन विजयनगर राज्य का संस्थापक था? तो विजयनगर राज्य का जो संस्थापक था वो थे हरिहर। इसका आंसर हो जाएगा डी। 22वां क्वेश्चन है, 11वीं सदी की चील चित्रकार जिस विख्यात शिव मंदिर से खोजे गए हैं वह है। तो 11वीं सदी की जो चील चित्रकार थी वो जो विख्यात शिव मंदिर में खोजे गए हैं तो वो थे, इसका 22वें का आंसर हो जाएगा सी, तंजापुर में खोजे गए हैं 11वीं सदी के चील चित्रकार जो कि विख्यात शिव मंदिर में खोजे गए हैं, तंजापुर के शिव मंदिर में खोजे गए हैं। ठीक है। 23वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ग्रीक शासक को चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था? तो ये थे सेल्यूकस। इसका आंसर हो जाएगा डी, 23वें का आंसर हो जाएगा डी, सेल्यूकस। 24वां क्वेश्चन है, गीत गोविंद गीत काव्य के कवि कौन हैं? तो गीत गोविंद के जो रचयिता थे या गीत काव्य के जो कवि हैं वो हैं जयदेव। तो 24वें का आंसर हो जाएगा सी, जयदेव हैं गीत गोविंद के रचयिता। अगला क्वेश्चन है, 25वां क्वेश्चन है, दक्षिण भारत के अलवर थे। तो दक्षिण भारत के जो अलवर थे दक्षिण भारत के अलवर कौन थे? तो 25वें का हो जाएगा सी, वे थे संत। बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में आता भी है ये कि दक्षिण भारत के अलवर कौन थे, तो ये थे संत, ये एक संत थे। अगला क्वेश्चन है 26वां, तमिल में संगम कार्य ठहराए जाते हैं। तमिल में संगम कार्य ठहराए जाते हैं। तो 26वें का जो आंसर हो जाएगा वो है ए, प्रारंभिक सदियों में, यानी कि ईसा सदी की प्रारंभिक सदियों में। अगला 27वां क्वेश्चन है, ए मेरे वतन के लोगों आंख में भर लो पानी गीत किसने लिखा है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा सी, 27वें का आंसर हो जाएगा सी, कवि प्रदीप के द्वारा लिखा गया है ए मेरे वतन के लोगों। 28वां क्वेश्चन है, गुलबदन बेगम ये गुलबदन बेगम, तो इसमें ये कूट वाला क्वेश्चन है। तो 28वें का जो ये थी कौन थी, गुलबदन बेगम कौन थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 28वें का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि ये गुलबदन बेगम जो थी वो थी हुमायूं की लेखिका थी, हुमायूं नामा लिखा था इन्होंने और ये हुमायूं की बहन थी। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा दूसरा और चौथा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा दूसरा और चौथा सही है। अगला क्वेश्चन है 29वां क्वेश्चन है, ऋग्वेद काल के देवता थे। ऋग्वेद काल के देवता हैं। तो 29वें का जो आंसर हो जाएगा सी, इंद्र और अग्नि। इंद्र और अग्नि ऋग्वेद काल के देवता हैं।
30वां क्वेश्चन है महात्मा बुद्ध के प्रभाव से जो गणिका बौद्ध भिक्षुणी बन गई थी वह थी। तो 30वें का जो आंसर हो जाएगा वो है ए, आम्रपाली। उसका नाम था आम्रपाली, यानी कि महात्मा बुद्ध के प्रभाव से जो गणिका बौद्ध भिक्षुणी बन गई थी वो थी आम्रपाली। 31वां क्वेश्चन है पुराणों की संख्या कितनी है या पुराणों की संख्या है। तो 31वें का आंसर हो जाएगा बी, 18। पुराण 18 होते हैं, ठीक है। पुराणों की संख्या है 18, जो कि एग्जाम में पूछा भी जाता है। 32वां क्वेश्चन है भारत में खरोष्टी लिपि को किसने स्थापित किया है। खरोष्टी लिपि की बात हो रही है यहाँ, तो खरोष्टी लिपि को स्थापित करने वाले थे ईरानी। इसका आंसर हो जाएगा डी, ईरानियों ने भारत में खरोष्टी लिपि को स्थापित किया था। अगला क्वेश्चन है 33वां बीरबल का असली नाम था। तो बीरबल का जो असली नाम था वो था महेश दास। 33वें का क्या हो जाएगा सी, महेश दास, सही है ये, महेश दास। एग्जाम में पूछा भी जा चुका है ये। 34वां क्वेश्चन है वह पहला किला जो शिवाजी ने जीता उसका नाम क्या था। तो शिवाजी के द्वारा जो पहला किला जीता गया था वो था तोरण। एग्जाम में पूछा जा चुका है ये भी, ज्यादातर क्वेश्चन पूछे ही जा चुके हैं। 35वां क्वेश्चन है राष्ट्रीय गान जन गण मन के प्रेरणता थे या लेखक थे। तो किसने लिखे तब। 35वें का जो आंसर हो जाएगा वो है डी, रविन्द्रनाथ टैगोर। जनगण मन रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है। अगला क्वेश्चन है 36वां क्वेश्चन है ब्रह्मा विष्णु और महेश की त्रिमूर्ति वाला मंदिर किस शहर में है। तो इसका आंसर हो जाएगा 36वें का आंसर हो जाएगा बी, सुचिंद्रम। 36वें का आंसर क्या हो जाएगा बी, सुचिंद्रम वह स्थान है जहाँ ब्रह्मा विष्णु और महेश की त्रिमूर्ति वाला प्रसिद्ध मंदिर है, सुचिंद्रम में। अगला क्वेश्चन है हैदर अली ने किस स्थान पर अपना शास्त्रागार स्थापित किया था। हैदर अली ने, तो 37वें का जो आंसर हो जाएगा वो है डी, तो इन्होंने किया था डिडीगुल में। हैदर अली ने अपना जो शस्त्रागार था वो डिडीगुल में स्थापित किया था। इसका आंसर हो जाएगा डी, डिडीगुल। 38वां क्वेश्चन है हड़प्पा की सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है। तो हड़प्पा की सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है। उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया था। इसका आंसर हो जाएगा सी। 39वां क्वेश्चन है जैनियों के पहले तीर्थकर कौन थे। तो जैनियों के जो पहले तीर्थकर थे वो थे ऋषभदेव। इसका आंसर हो जाएगा डी। 40वां क्वेश्चन है भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग किसने आरंभ करवाया था। तो सिल्क मार्ग को आरंभ करने वाले जो शासक थे वो थे कनिष्क। अगला क्वेश्चन है 41वां यादव सम्राटों की राजधानी कहाँ थी। यादव सम्राटों की यानी कि यादवों की जो राजधानी थी वो थी देवगिरी। देवगिरी यादवों की राजधानी थी। 42वां क्वेश्चन है चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया। तो चोल राजाओं ने जिस धर्म को संरक्षण प्रदान किया था वो था शैव धर्म। शैव धर्म को संरक्षण प्रदान करने वाले चोल राजा थे। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा भी जाता है और पूछे जाने की संभावना भी रहेगी। विजय स्तंभ कहाँ स्थित है। तो विजय स्तंभ जो स्थित है वो है चित्तौड़गढ़ में। विजय स्तंभ कहाँ है, चित्तौड़गढ़ में। 43वें का आंसर हो जाएगा सी। 44वां क्वेश्चन है उपनिवेश काल में पहली सहायक संधि निम्नलिखित में से किसके साथ की गई थी। तो उपनिवेश काल में जो पहली सहायक संधि थी वो की गई थी हैदर अली के साथ। अगला क्वेश्चन है 45वां कौटिल्य ने रचना की। कौटिल्य ने किस की रचना की थी। तो कौटिल्य की जो रचना है वो है 45वें का हो जाएगा ए, अर्थशास्त्र। एग्जाम में पूछा भी जाता है। अमीर खुसरो किसके शिष्य थे। तो अमीर खुसरो जो थे वो थे शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे।
इसका आंसर 46 का आंसर हो जाएगा सी। 47वां क्वेश्चन है, दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? तो दिल्ली का जो लाल किला है उसका निर्माण करने वाले जो थे वो थे शाहजहां। शाहजहां ने दिल्ली के लाल किले का निर्माण करवाया है। 47 में का हो जाएगा बी। 48वां क्वेश्चन है, सर सैयद अहमद खां संस्थापक थे। तो सर सैयद अहमद खां संस्थापक थे, तो 48वें का हो जाएगा ए, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। दिल्ली के अंतिम मुगल बादशाह थे, तो दिल्ली के जो अंतिम मुगल बादशाह थे 49वें का हो जाएगा बी, बहादुर शाह जफर थे। 50वां क्वेश्चन है, खालसा पंथ के संस्थापक थे। खालसा पंथ के जो संस्थापक थे वो थे गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह खालसा पंथ के संस्थापक थे। स्वर्ण मंदिर किसने बनवाया था? तो 51वें का हो जाएगा बी, सिख धर्म ने स्वर्ण मंदिर, सिख धर्म से संबंधित है। ठीक है, स्वर्ण मंदिर किससे संबंधित है? सिख धर्म से। अगला क्वेश्चन है, 52वां विजयनगर साम्राज्य के पुराअवशेष कहाँ पर पाए जाते हैं? तो ये पाए गए हैं, 52वें का जो आंसर हो जाएगा वो जाएगा बी, हम्पी में। विजयनगर साम्राज्य के पुराअवशेष हम्पी में पाए जाते हैं। 53वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन आर्य समाज के संस्थापक थे? तो आर्य समाज के जो संस्थापक थे वो स्वामी दयानंद सरस्वती। इसका आंसर हो जाएगा ए। 54वां क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में मेगास्थनीज भारत आया था? किसके शासनकाल में मेगास्थनीज भारत आया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 54वें का डी, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। सबसे पुरानी धातु जिसका मानव ने प्रयोग किया है, तो सबसे पुरानी धातु कौन सी है जिसका मानव ने प्रयोग किया है? तो वो है तांबा। 55वें का हो जाएगा बी, तांबा है जो सबसे पुरानी धातु है जिसका मानव ने सबसे पहली धातु है जिसका मानव ने प्रयोग किया था, तांबा। 56वां क्वेश्चन है, पंचतंत्र किसने लिखा? पंचतंत्र किसने लिखा है? तो पंचतंत्र, इसका आंसर हो जाएगा डी, विष्णु शर्मा ने। पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुसलमान था। तो भारत पर आक्रमण करने वाला जो पहला मुसलमान था वो था कासिम, मोहम्मद बिन कासिम। इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, 58वां अष्टाध्यायी किसने लिखी है? तो अष्टाध्यायी लिखने वाले हैं पारणी। इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो अजंता की जो गुफाएं हैं वो है महाराष्ट्र में स्थित। इसका आंसर हो जाएगा डी, महाराष्ट्र। 60वां क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना की थी वो की थी, 60वें का आंसर हो जाएगा बी, विवेकानंद ने। दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? दिलवाड़ा मंदिर स्थित है माउंट आबू में। इसका आंसर हो जाएगा बी। महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी कौन सी थी? तो महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की जो राजधानी थी वो थी लाहौर। इसका आंसर हो जाएगा ए। 63वां क्वेश्चन है, सुल्तान मोहम्मद तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से स्थानांतरित की थी। तो सुल्तान मोहम्मद तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से स्थानांतरित करी थी, वो थी दौलताबाद। अगला क्वेश्चन है, 64वां हर्षचरित किसकी रचना थी? तो हर्षचरित जो रचना है वो है बाणभट्ट की। 64वें का आंसर हो जाएगा सी, बाणभट्ट ने की थी हर्षचरित की रचना। 64वां क्वेश्चन है, हर्षचरित की रचना की थी। तो हर्षचरित की रचना किसने की थी? इसका आंसर हो जाएगा सी, बाणभट्ट ने। बाणभट्ट ने हर्षचरित की रचना की थी। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म हुआ। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? तो 65वें का जो आंसर हो जाएगा वो जाएगा सी, लुम्बिनी में। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में।
66वां क्वेश्चन है ऋग्वेद के निम्नलिखित में से किस सूक्त में हमें चातुर्वर्ण्य व्यवस्था का प्राचीनतम उल्लेख प्राप्त होता है? तो 66वें का जो आंसर हो जाएगा वो है सी, पुरुष सूक्त का। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई गई मोहरों टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा 67वें का आंसर हो जाएगा सी, गाय का। अगला क्वेश्चन है 68वां क्वेश्चन है भारत के किस क्षेत्र में सर्वाधिक मध्य पाषाण कालीन शैल चित्र हैं? तो सर्वाधिक मध्य पाषाण कालीन शैल चित्र हैं वो है भीमबेटका में। इसका आंसर हो जाएगा सी, 68वें का आंसर हो जाएगा सी, भीमबेटका। अगला क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता की खोज की घोषणा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के किस महानिदेशक ने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, जॉन मार्शल ने। सिंधु सभ्यता की खोज किसने की? जॉन मार्शल ने। कौशाम्बी राजधानी थी, 70वें का आंसर हो जाएगा सी, वत्स। कौशाम्बी की राजधानी क्या थी? वत्स, सॉरी, कौशाम्बी राजधानी थी, कौशाम्बी राजधानी थी। तो कौशाम्बी जो राजधानी थी वो थी वत्स की। 71वां क्वेश्चन है निम्नलिखित युग्मों में कौन सा एक सही सुमेलित है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, कुषाण गंधार कला शैली से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है 72वां क्वेश्चन है कनिष्क कुषाण वंश का राजा था। कनिष्क कुषाण वंश का क्या था? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, कौन सा राजा था? तो 72वें का जो आंसर हो जाएगा वो है सी, तृतीय राजा था, यानी कि कनिष्क कुषाण वंश का तृतीय राजा था। 73वां क्वेश्चन है तक्षशिला स्थित है। तक्षशिला स्थित है, तो तक्षशिला जो स्थित है वो है पाकिस्तान में। इसका आंसर हो जाएगा बी। भरहुतु भूमि संबंधित है, तो भरहुतु भूमि किससे संबंधित है? 74वें का आंसर हो जाएगा बी, ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, भरहुतु। 75वां क्वेश्चन है दिल्ली स्थित कुतुब मीनार को किसने पूरा किया? तो दिल्ली स्थित कुतुब मीनार किसने पूरा करवाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, शमसुद्दीन अल्तमश ने। 76वां क्वेश्चन है सिलसिला संबंधित है। सिलसिला संबंधित है, तो सिलसिला किससे संबंधित है? 76वें का आंसर हो जाएगा डी, सूफी मत से। 77वां क्वेश्चन है शाहजहानाबाद स्थित है। शाहजहानाबाद कहाँ स्थित है? तो शाहजहानाबाद स्थित है दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है 78वां दीने इलाही था। तो दीने इलाही था, 78वें का आंसर हो जाएगा सी, धर्म था। दीने इलाही क्या था? दीने इलाही एक धर्म था। हड़प्पा के लोग मुख्यतः पूजा करते थे, तो हड़प्पा के जो लोग थे वो किसकी पूजा करते थे? तो यह है पशुपति की पूजा। यानी कि हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त स्वास्तिक चिन्हों से ज्ञात होता है कि हड़प्पा के जो लोग थे वो सूर्य की भी पूजा करते थे। ठीक है, तो यानी कि सूर्य की भी पूजा करते थे, लेकिन इसका आंसर अभी फिलहाल पशुपति ही है। ठीक है, लेकिन वो सूर्य की पूजा किया करते थे, ऐसा हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त जो स्वास्तिक चिन्ह है उनसे ज्ञात होता है। ठीक है, 80वां क्वेश्चन है कीर्ति स्तंभ का निर्माण निम्नलिखित में से किसने करवाया था? तो कीर्ति स्तंभ का जो निर्माण करवाया था वो राणा कुंभा ने करवाया था। इसका आंसर हो जाएगा बी। 81वां क्वेश्चन है अश्वघोष किसके दरबार में था? तो अश्वघोष जो था वो था कनिष्क के दरबार में। इसका आंसर हो जाएगा बी। किसके काल में भवन निर्माण कला को भी भारी प्रोत्साहन मिला था? भवन निर्माण कला को, तो ये मिला था मोहम्मद बिन तुगलक के काल में। भवन निर्माण कला को मोहम्मद बिन तुगलक के काल में प्रोत्साहन मिला था। अगला क्वेश्चन है 83वां रामायण का फारसी अनुवाद किसने करवाया था?
फारसी में अनुवाद किसने करवाया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जाता है एग्जाम में, ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं एग्जाम में, इसका ध्यान रखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो इसका आंसर हो जाएगा 83 का आंसर हो जाएगा सी, अब्दुल कादिर बदाऊनी। 84वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वेद गद्य और पद दोनों में लिखा है? तो गद्य और पद दोनों में जो लिखा है वो है यजुर्वेद, इसका आंसर हो जाएगा सी। अशोक का द्वादश शिलालेख यानी कि 12वां जो शिलालेख है वो क्या आदर्श प्रस्तुत करता है? तो ये करता है 85वीं का आंसर हो जाएगा ए, धार्मिक उदारता। आगरा नगर की स्थापना किसने की थी? तो आगरा नगर की जो स्थापित करने वाला जो राजा था वो था सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी ने आगरा नगर की स्थापना की थी, पूछा जा चुका है एग्जाम में। वर्धमान महावीर तीर्थकर थे, तो वर्धमान जो महावीर थे वो तीर्थकर थे, कौन से वे थे? 24वें तीर्थकर थे। 88वां क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी की दक्षिण भारत के प्रति नीति थी, तो दक्षिण भारत के प्रति जो अलाउद्दीन की नीति थी वो थी धन लूटना। 88वें का आंसर हो जाएगा बी, धन लूटना। इनकी नीति थी दक्षिण भारत के प्रति कि जितना हो सके धन लूटा जाए। पीतल पर मीनाकारी की कला का संबंध है, पीतल पर जो मीनाकारी हुई है वो किससे संबंध है? कला का संबंध है, तो 89 का हो जाएगा ए, जयपुर और अलवर से। अगला क्वेश्चन है, 90 जैन धर्म के लोग मानते हैं कि महावीर थे अंतिम, क्या थे? तो 90 का आंसर हो जाएगा डी, तीर्थकर थे, ये अंतिम तीर्थकर थे महावीर। महावीर सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गाने के रचयिता कौन है? तो 91 का हो जाएगा बी, इकबाल। अगला क्वेश्चन है, कलिंग के युद्ध में अशोक ने किस प्रकार प्रभावित किया? कलिंग के युद्ध ने अशोक को किस प्रकार से प्रभावित किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, युद्ध न लड़ने का निश्चय किया था उन्होंने। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान मूर्तिकला और 25 कारी से सुशोभित बौद्ध गुफा मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, अजंता। गुड फ्राइडे किससे संबंधित है? तो गुड फ्राइडे है वो संबंधित है ईसा की सूली से। में क्वेश्चन है, सन 1670 ईस्वी में शिवाजी ने अपने विधिवत सिंहासन रोहण के पश्चात कौन सी उपाधि धारण की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, छत्रपति शिवाजी। अगला क्वेश्चन है, तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? अंतिम पूछा है इसमें तुगलक वंश का, जिसके शासनकाल में 1398 ईस्वी में तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण करके लूटपाट की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, वो थे नासिरुद्दीन महमूद। 97वां क्वेश्चन है, आगरा नगर को तत्कालीन भारत की राजधानी सर्वप्रथम किस मुस्लिम शासक ने बनाया था? तो 97वें का आंसर हो जाएगा सी, सुल्तान सिकंदर लोदी ने। अगला क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो गायत्री मंत्र का जो सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है वो मिलता है ऋग्वेद में, इसका आंसर हो जाएगा ए। मुगल सम्राट जहांगीर की कब्र कहाँ स्थित है? तो मुगल सम्राट जहांगीर की जो कब्र स्थित है वो है लाहौर में, इसका आंसर हो जाएगा सी। 100वां क्वेश्चन है, किस मुगल सम्राट के शासनकाल को स्वर्णिम युग कहा गया है? तो स्वर्णिम युग जो कहा गया है, 100वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी, शाहजहां के काल को स्वर्णिम युग कहा गया है मुगल उसमें। 101वां और ये लास्ट क्वेश्चन है, बुलंद दरवाजा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो बुलंद दरवाजा जो संबंधित है वो है जहांगीर से, इसका आंसर हो जाएगा डी, बुलंद दरवाजा किससे संबंधित है? जहांगीर से। एक बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में है तो वो संबंधित है अकबर से, ठीक है।
तो इस तरह ये हमारे सभी क्वेश्चन यहीं समाप्त होते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर करें। ओके, थैंक यू।